भाई आपको कल मैंने बताया कि जितने भी लोग कोई भी ट्रेड पकड़ रहे हो, मान लो अगर आपने यही ट्रेड पकड़ लिया, ये तो ऐसे दे नहीं पाया, बहुत फास्ट फास्ट चला गया, क्योंकि देखते देखो एक बंदा क्या होता है ना, ट्रेड तैयारी करके रखना पड़ता है। इससे शिकार की तरह है कि आप गए और दौड़ नहीं सकते उसके पीछे। आप देखे, लॉजिक लगाए, माइंडसेट सोचे कि क्या करेंगे, इंतजार किए, तब जाके आप एग्जीक्यूट कर पाते हो किसी चीज को। अब क्या होता है कि देखते ही मान लो ट्रेड बन गया, तो कुछ फायदा नहीं उठा सकते हैं इसका। अब इसी चीज का रील आप डालो ना, देखो आपको किस तरह का। एक बंदा ने 1 लाख व्यूज ऐसे ही गेन कर लिया, सिर्फ एक रील डाला था कि भाई ये जबरदस्त चल गया, और चल भी गया। वीडियोस में मैंने देखा 1 लाख व्यूज गया था। तो यू कैन ऑल्सो यूज। देखो एक बात समझना, ठीक है। अब लेबल्स तो लफड़ा कर ही दिया है, बायर फिर से आएगा, कदम रखेगा। यहां से क्या है सीन, समझो बात को। अगर मार्केट यहां से अब नेगेटिव होता है तो सीधे इसका लो ब्रेक करेगा। लेकिन अगर मार्केट को डर लग रहा है कि यार इतना नीचे नहीं आना है, तो मार्केट फिर थोड़ा सा यहां से पुश भी कर सकता है आगे की ओर, ठीक है। मैं वैसे ट्रेड देना पसंद नहीं कर रहा हूं बाइक साइड का, क्योंकि मेरा ही पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं, भले ये ट्रेड नहीं दिया, बट ये याद तो होगा तुमको कि ये मैंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट से कि दिस इज अ फॉल। एक यहां पे ट्रेड बना है और एक यहां पे ट्रेड बना है, यही 2 ट्रेड्स में देने का गुदा रख पाता हूं, ठीक है। अब मुझे पर्सनली मार्केट से एक ही इच्छा है कि ये कुछ करे ही नहीं, सीधे फॉल कर जाए। क्योंकि फॉल कर जाएगा तो मुझे मेरा इज्जत रख लेगा, मेरा मार्केट बनेगा ही नहीं, ट्रेड तो मुझे देने का प्रेशर नहीं रहेगा। और अभी वही कर भी रहा है, तो बढ़िया बात है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मार्केट एकदम सॉलिड सॉलिड इस लो से जो गिरा, जबरदस्त गिरा। मैं सोचा कि मार्केट अगर एक बार और टाइम पास करेगा तो शायद थोड़ा 50-60 पिप्स का कोई ट्रेड बन जाए, बट नो, 160 पिप्स कंसिस्टेंट फॉल, ठीक है। सर आज करोल भाई ने फंडेड अकाउंट दिया है तो पास करा दे, आपने बहुत सुना बिहार में। अरे यार ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा जल्दी देखना था यार, ये ट्रेड पकड़ा सकता था मैं। थोड़ा सा जल्दी देखता ना, पक्का ये ट्रेड में तुमको एंट्री करा देता। थोड़ा सा भाई, 2-3 मिनट लाइक वाइक कराने के चक्कर में, इसलिए बोलते जल्दी लाइक कर दिया करो, ठीक है। कब देखा था मैं, थोड़ा देखने तो मुझे भी, क्या रेट पे देखा था। बोल सकते हो कि स्मॉल अपॉर्चुनिटी। अभी एक्सपेक्टेशंस वाला ट्रेड है, बट यस एक्सपेक्टेशंस में रहना होगा कि थोड़ा पुश करके गिरा दे, तो हल्का सा लो एक्सपेक्टेशंस वाला ट्रेड है। बट यस दिस इज ऑल्सो थोड़ा एक्यूरेसी का है एक ट्रेड, ये भी है। बट इस पे क्या है ना, थोड़ा सा मार्केट से एक्सपेक्टेशंस में रहना होगा कि थोड़ा पुश करके गिरा दे, तो हल्का सा लो एक्सपेक्टेशंस वाला ट्रेड है। बट यस दिस इज ऑल्सो बोल सकते हो कि स्मॉल अपॉर्चुनिटी। अभी इस और इसके बाद अगर तीसरा कोई जगह मिलता है तो वही बात है, तैयारी करके नहीं रख पाए ना। तैयारी करके रखते तो पक्का पकड़ लेते हैं इसको। चलो कोई नहीं, तैयारी थोड़ा सा समय चाहिए मार्केट में, वही वाली बात हो जाती है। रियल ट्रेड नहीं चले पर पीओवी चलता है। अरे पॉइंट ऑफ व्यू तो चलता है, मैं मानता हूँ, बट मजा तब आता है ना जब मेरे भाई लोग पैसा बनाते हैं। समझे बात को, क्योंकि मुझे पता है मैं तो बना लूंगा पैसा, पर जब आपका पैसा बनता है ना, दिल से सही बता रहा हूँ, जो मोटिवेट करता है जो चीज़ मुझे कि वाह साला कुछ तो उखाड़े लाइफ में, वो वाला चीज़ आता है। मेरे लिए, मुझे पर्सनली मतलब सबसे ज़्यादा ट्रिगर वही करता है। देखो अभी बचो, इस जगह पे बाय करने से बचो। आई विल हाईली सजेस्ट यू नेवर ट्राई टू बाय हियर, क्योंकि फंस सकते हैं हम लोग। पता है क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ। जिस हिसाब से मार्केट गिरा है ना, अगर बाय एनी चांस गिरा यहाँ से, तो बड़ा रेड कैंडल बन जाएगा। क्योंकि देखो तुम ध्यान से सुनना, एक था, कोशिश किया, दूसरी बार कोशिश किया, तीसरी बार फिर कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद मान लेते हैं कि चलो ठीक है अपन बाय कर लिए, हो सकता है ये उठ के यहां भी चल जाए, नो मैटर। पर जो बंदा विदाउट स्टॉप लॉस या कुछ ऐसा यूज करता है, पता है क्या हो सकता है, अचानक से बड़ा कैंडल बन सकता है नीचे के साइड में। तो उससे बेटर है कि अगर हम लोग यहाँ से 20-30 पिप्स का जो बाइंग देख रहे हैं, उससे बेटर है कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट को जाने देते हैं जहाँ जाता है, और एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होने पे स्टॉप ये कर तक शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी जिसको भी एग्जिट करने में दिक्कत नहीं है, आप प्लान कर सकते हो। अगर आपकी फटती नहीं है एग्जिट करने में, यू कैन टेक स्कैल्प, आप मारो स्कैल्प, लेबल है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, किसी भी ऐसा जगह से तुम्हारी हालत पंचर हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना। ये सारे लिक्विडिटीज के लेवल है, यहां से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, दिस इज गिविंग यू लाइक 40-50 पिप्स एंड स्टिल गोइंग ऑन। हो सकता है मार्केट और ज्यादा दे दे आपको, और एक ही कैंडल में पेल दे आपको, तो बच के संभल के करना। मैं थोड़ा सा बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे जाना चाहता हूं, ठीक है। अब चलो ठीक है, अनएक्सपेक्टेड बाइंग भी आता है, यहाँ से आने देते हैं उसको, उसके बाद शॉर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं मैं बताता हूं आपको। जिसने भी बाय करा है दोस्त, एक बात समझ लेना,
सिस्टम में बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड ही मत लेना यहाँ पे, क्योंकि वेरी हाई चांस कि अगर गिरा तो बहुत बड़ा कैंडल बन सकता है नीचे के साइड में शॉर्ट में। और जिसने भी शॉर्ट करने का इंतजार में है वो बस कैंडल देखो, जिस कैंडल से लो ब्रेक करे, इवन अगर ये भी लो ब्रेक करता है तो प्लान बन जाएगा। चलो लगता है यही तो लिक्विडिटी का लेवल है ये। अगर इसको संभाल लिया तो ठीक, नहीं संभाला तो समझ लो क्या होगा। अभी कोशिश कर रहा है संभालने का, ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि संभाल पाएगा, ये गिरेगा। संभलता है तो संभलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी शॉर्ट है पूरा एग्जिट बटन पे हाथ दबा के रखना, ठीक है। बड़ा डेंजरस जगह पे है। ब्रेकडाउन ट्रेड्स इसलिए मैं थोड़ा लेता कम हूं, पर बोलते बोलते बन गया था इसलिए। चलो एग्जिट मार जाओ अगर लिए हो तो, ठीक है, या देख लेना अगर थोड़ा सा भी लॉस हो एग्जिट मार देना। डन है। फ्लो फ्लो में देता है पैसा, ठीक है, नहीं देता है तो एग्जिट कर जाना। और थोड़ा और मूव मिल जाए तो कुछ पार्शियल एग्जिट कर लेना। लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी पे परेशान कर रहा है ना। वैसे इसके बाद भी अगर ये रिवर्स करता है ना, मान लो, तो दोबारा मैं इस पे बाय शॉर्ट का ट्रेड दूंगा, ठीक है। अभी बार बार ये नोटंकी चल रहा है। आई थिंक अगर ज़्यादा नोटंकी करेगा तब तो आपको सिटी से निकलना ही पड़ेगा। लिक्विडिटी पे बार बार बायर दिखा रहा है इसको, ठीक है। मैं भी तैयारी कर लेता हूँ, तभी तो लॉगिन भी नहीं कर पाया। चलो थोड़ा सा और मोमेंटम में कुछ पार्शियल एग्जिट मार के अगर किसी का भी ट्रेड है निकाल लेना। मैं बार बार सीटीसी बोल रहा हूं, बट मार्केट ने सीटीसी का मौका अभी तक नहीं दिया है, तो एक तरह से बोल लो कि तुम्हारे लिए बेटर है कि अभी तक सीटीसी नहीं करा है मार्केट, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए, कितना पिप्स यहां से वैसे गिरा था? गिरा तो ज्यादा नहीं गिरा, 30-35 पिप्स के आसपास गिरा। बाकी फ्री का ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर जो मिलेगा वो देख लेंगे। इसके बाद अगर फिर से मिलता है फिर देख लेंगे, टेंशन नहीं है। सीटीसी का मतलब है कॉस्ट टू कॉस्ट, जहां पे लिए वहीं पे एग्जिट, ठीक है। सर मेरा नाम CYC नहीं ब्रो, CTC। CYC अलग चीज होता है, ठीक है। चलिए, यहां से परेशान कर रहा है और एक शॉर्ट एग्जिट करना पड़ेगा लगता है मुझे। चलिए कोई नहीं, देखते हैं दूसरी बार क्या होता है, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, रहने दो, सेकंड अटेम्प्ट देखेंगे। इसके बाद अब दूसरी बार देखेंगे जब भी बनेगा। बहुत कोशिश किया है इस जगह पे शॉर्ट कराने का, ट्राई किया था। वैसे मैं बड़ा स्टॉप लॉस कभी भी इस पे सजेस्ट नहीं करता हूं कि अगर आपने मान लो यहाँ पे लिया तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का वैसे जरूरत है ही नहीं। फ्लो में अगर गिरे तो ठीक, ना गिरे तो एग्जिट कर जाना इज अ बेस्ट स्ट्रेटजी। मान लो अभी भी आपका ट्रेड चालू है, इस पे स्टॉप लॉस डाल दो, ठीक है, जो ये प्रीवियस कैंडल था। बाकी मार्केट के हाथ में है, अगर चलता है तो ठीक, नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीटीसी जिनका निकल गया है उन्हें भी अफसोस नहीं करना है, और जिनका नहीं निकला है उन्हें भी अफसोस नहीं करना है। मेरा खुद का ट्रेड जो है वो अभी एक्टिव है, देखते हैं। ज़्यादा बड़ा मैं इस पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा हूँ, छोटा सा एक्सपेक्टेशंस है। अगर बाय चांस, बाय एनी चांस ये गिर जाता है, ठीक है, हेलो उस्ताद, और नहीं गिरता है तो भी ठीक है। दोनों ही सिनेरियो में माहौल अपना टाइट रहेगा। चलिए बहुत सही। बायर 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 कदम रख रख के बार बार परेशान कर रहा है। वैसे जिस तरीके का माहौल दिख रहा है ना गुरुजी, अपसाइड का ट्रेड लें। देखो, अगर आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है तो लफड़ा बता दिया आपको कि क्या है। एक बड़ा रेड कैंडल आ जाएगा, याद रखना इस बात को, और एक ही बार में जितना कसर है वो पूरा करवा देगा। वो चीज मैं नहीं चाहता हूं कि आपके अगेंस्ट में बने, आप समझ रहे हो। अभी क्या है कि अगर हम लोग शॉर्ट में हैं तो वो हमारे फेवर में होगा,
जो भी शॉर्ट का ट्रेड बनेगा या जो भी मार्केट करेगा तो उस चीज को हम लोग बेनिफिट की तरह देखेंगे। अगर यही चीज हम लोग बाय कर लिए तो बाइंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा जो शॉर्ट में कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो वो वाली बात है, क्योंकि लेबल का ब्रेकडाउन है ये। चले जाए बायर मतलब नहीं है, अपन एक छोटा सा सीटीसी लेके निकल ही गए हैं या छोटा सा स्टॉप लॉस लेके फिर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार देखेंगे जब जो भी बनेगा। लेकिन दिमाग अपन तब लगाएंगे सही वाला जब ब्रेकडाउन वाला ट्रेड पकड़ने के पीछे, ठीक है। एक्सेप्ट बिग फॉल, यस यस, एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिग फॉल। क्योंकि देखो ये बात समझो यार, ये जो लेबल है ना, भले मार्केट ट्रैप करे ऊपर जाए, टेक स्टॉप लॉस, मैं बोलता हूं तुमको छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो। हाँ, ये मत करना कि मैं इस पर राइड करूंगा, स्टॉप लॉस को होल्ड करूंगा, नो, अनदर एंट्री ले लेंगे। क्योंकि एक ट्रेड, जो भी ट्रेड चलेगा वो फाड़ के चलेगा, एक ही कैंडल में आपका काम तमाम कर देगा, टेंशन मत लो। तो इसीलिए अगर बाय चांस इसमें 10 पिप्स का स्टॉप लॉस चला गया या सीटीसी निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ट्रेड पकड़ेंगे ये ब्रेकडाउन देगा, और वो एक कैंडल भी मान लो अगर ढंग से मिल गया, 100 पिप्स का कैंडल मिल जाएगा, एक ही कैंडल, तो काम एक ही कैंडल से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो ट्रैप मार दिया और बार बार चल रहा है। आई होप कि किसी का पोजीशन बचा हुआ हो, क्योंकि मार्केट जो है ऐसा ही होता है, ठीक है। अब बड़ा कैंडल्स किसी का बचा है तो भैया अब आप इंजॉय करो, क्योंकि पैसा तो बद देने वाला है ये, ठीक है। ओ माय गॉड, साला थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस यूज करवाना था ना, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज करवाना था, दे ही दिया। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर किसी का बचा हुआ था, सुनो, सीटीसी किसी का कट गया दोस्त, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि 10 पिप्स का स्टॉप लॉस लिया या मान लो जीरो लॉस में निकल गए, किसी का ट्रेड बचा हुआ था, तो भाई तुम एंजॉय करो, अच्छा प्रॉफिट दिया है। एक कैंडल जो है वो लगभग 70 पिप्स का बना, एंड काफ़ी है यार, काफ़ी है। बड़ा फॉल, बड़ा कैंडल दिया, अभी और स्टिल फॉल कर ही रहा है। मेरा ट्रेड चालू है, मेरा ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट एक बार लॉस में खाया हूँ, दोबारा फिर से एंटर किया मैं इसी कैंडल पे, इस पे निकला भी, इसी पे वापस एंटर भी किया, ठीक है। और अगर ये इस बार फिर से फॉल करता है तो डबल डबल मजा, इस पे स्टॉप लॉस भी नहीं डाल पाया हूँ, ठीक है। वही बात हो जाती है, ट्रेडिंग इज लाइक वेरी टफ गेम दोस्त। चलो, बहुत दिन बाद जो है लाइव में ऑलमोस्ट अभी $2000 चल रहा था ना। लव यू भाई, हमारा मेंटर कैसा हो। अरे यार, मार्केट साला क्या बताए, तुम्हारा भाई ढूंढ सब लेता है, लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट थोड़ा सा स्मार्ट बन गया है। लेकिन एक चीज है, तुमको बाय करने से बचा दिया भाई, मैं नहीं चाहता था कि तुम फंस जाओ, तुम समझ रहे हो ना। क्योंकि मुझे ना भाई, सही बता रहा हूँ, क्लियर कट दिख रहा था कि एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा, और इस रेड कैंडल में तुम गंदे तरीके से लपेट सकते हो, फंस सकते हो मार्केट से। तो देख दोस्त, मैं भले तुम्हारा पैसा बनवा पाऊं ना बनवा पाऊं, वो बात अलग है, बट हमेशा याद रखना, मैं तुमको फंसने नहीं दूंगा। कि भाई तुम एक सोचो, अगर विदाउट कोई स्टॉप लॉस सेल कर दे तो फिर भी पैसा बना लेगा, बट विदाउट स्टॉप लॉस अगर कोई यहां पे बाय कर लेता ना, तो मार्केट उसको एकदम रुला देता, रुला देता। सोच लो, चाहे किसी भी जगह से, जिस जगह से मेरा पर्सपेक्टिव है वहां से तुम देखोगे, इट्स ऑलमोस्ट 100 पिप्स मोर फॉल। अफसोस इस बात का कि मैंने ये ट्रेड नहीं पकड़ पाया, अगर ये पकड़ लेता ना तो जबरदस्त होता। पर चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। लॉजिक सर बताऊंगा, लॉजिक यार सब बताऊंगा। भैया आप गौतम झा नहीं ऑपरेटर जाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, जो है दिखता है वो बता देता हूँ। बड़ा रेड कैंडल का डर था, और साला अभी और फॉल कर सकता है, दिक्कत वही है। पर कोई नहीं, अभी संभल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर संभला ये तो फिर से ट्रेड मिल जाएगा, समझे बात को। अगर ये फ्री फॉल पकड़ लिया तो क्या होगा, भले गिर जाए कितना भी, ट्रेड नहीं बनेगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि ट्रेड बने, ट्रेड बना तो तुमको ज़्यादा बेटर तरीके से मैं उस चीज़ का एंजॉयमेंट दिलवा पाऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता दो। हाय, कितने लोग वैसे देख रहे हैं यार लाइव में, देख भी नहीं रहा हूँ कितने लोग हैं अभी। भाई साहब 20,000, ओ माय गॉड। चलो 20,000 पीपल्स हैं हमारे साथ, ठीक है। अगर इसका लो ब्रेक होता है, अरे भाई बोलते बोलते तो बड़ा कैंडल बना रहा है। चलो ठीक है, स्ट्रांग है। छोटा कैंडल अगर क्लोज करता ना तो इसका लो पे फिर से शॉर्ट का ट्रेड बन सकता था, पर छोटा नहीं किया, बनते बनते हैमर बन गया। मुझे लगा यहाँ पे क्लोज करेगा, बट 36 सेकंड लेट था इसको क्लोज होने में। चलिए बढ़िया, ये संभाल रहा है, अगली ट्रेड पे जिस जगह पे बनेगा देखेंगे। भैया पार्शियल एग्जिट, ठीक है, पार्शियल एग्जिट किया है, बहुत अच्छी बात। नहीं किए हैं, फुल एग्जिट मार दिए, इट्स ऑल्सो गुड।
मेरा भी ट्रेड अभी भी चालू है, मेरा सीटीसी कटेगा, ठीक है। वैसे मैंने सही बताऊं, मैं यहाँ पे शॉर्ट किया था इस जगह पे और स्टॉप लॉस खाया इस स्पाइक में, क्योंकि मैंने क्या करा था ना, एकदम छोटा 10 पिप्स का स्टॉप लॉस लिया था। अब सोच के देखो, 10 पिप्स का स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा मैं बफर दे देता, मान लो हल्का बड़ा दे देता, तो शायद मेरा स्टॉप लॉस बच जाता। पर वही बात है, रूल्स बेस्ड थोड़ा सा ट्रेडिंग करता हूं तो कई बार लपेटा जाता हूं, ठीक है, बड़ा मोमेंट देख के। लव यू ब्रो, आई एम न्यू, आई एम ऑल्सो न्यू ब्रो तुम्हारे लिए। अगर मैं तो तुम मेरे लिए नए हो तो मैं भी तो तुम्हारे लिए नया हूं। सुनना, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो प्लान कर सकते हो फिर से, ठीक है। इसका लो, अगर ये कैंडल क्लोज करता है नेगेटिव और इसका लो ब्रेक होता है, यू कैन प्लान अगेन। कितना फंसा रहा है ये। हम्म वैसे एक मार्केट से गंदा बात बता रहा हूं तुमको, कि मार्केट क्या कर रहा है ना, जो कैंडल्स एंट्री क्राइटेरिया वाला कैंडल हो रहा है, वो बड़ा बना रहा है, वो छोटा बना ही नहीं रहा है। अगर छोटा बनाता, मैं तुमको बार बार एंट्री करा देता। पर क्या सीन देख रहे हो तुम, मान लो ये कैंडल हम लोग चाह रहे कि यहाँ पे क्लोज करे, ये साला क्लोज ही जाके इतना बड़ा कर दे रहा है। अब मैं क्या करूं इसमें, समझ रहे हो वो वाली बात। मेरा ट्रेड सीटीसी कटा, फिर मैंने एंट्री करा, तो वो वाली बात हो जाती है। अब फिर मान लो प्रॉफिट चल रहा है मेरा ₹1,00,000 का, वापस रिवर्स करेगा, फिर सीटीसी कटेगा, मेरा सीटीसी कट कट के दिमाग खराब कर देता है मार्केट। चलो, बहुत सार सार ट्रेड बन रहा है। भैया, पार्शियल एग्जिट का मतलब ये होता है कि अगर आपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं, ना ना ना, कौन सिखाया आपको ये चीज। आपको एक बात बताता हूँ, पार्शियल एग्जिट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो इसीलिए पार्शियल एग्जिट कर रहे हो। पार्शियल एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपको चाहे कितना भी ट्रस्ट हो अपने सेटअप पे, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। इट्स अ, बोल सकते हो कि रियलिटी, हार्श रियलिटी। हम चाहे कितना भी ऑपरेटर ही क्यों ना हो, पर फिर भी हम गलत हो सकते हैं। पार्शियल एग्जिट क्या कराता है कि आपको एक इमोशंस होता है, जो इमोशंस आपका अगर नेगेटिव हो गया ना, मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने आपके साथ चीटिंग किया। मान लो जैसे मैं अभी यहाँ क्या गलती कर रहा हूँ, किया 2 बार मैं यहाँ से स्मॉल लॉस या स्मॉल बोल सकते हो सीटीसी क्लोज किया। क्यों, यहाँ पे तो 1,70,000 बन रहा था, यहाँ पे लगभग लगभग ₹1,00,000 बन रहा था, बट दोनों ट्रेड मेरा सीटीसी गया। क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ कि मैं बैठ के उधर फोकस करूँ, पार्शियल एग्जिट करूँ। जब मैं खुद करूंगा तो पार्शियल एग्जिट करूंगा, नो मैटर वॉट, कि यहां से और मार्केट फॉल करे गिरे जो हो सकता है, बट एट द सेम टाइम बायर्स भी बैठा हुआ है मार्केट में, वो ऊपर लेके जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी पैसा निकाल लेते हो मार्केट से, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आपसे कुछ गलती हुई। और अगर आपका मूड अच्छा रह गया ना, कि चलो ठीक है, तुमने पैसा देखा 1,00,000 का, उसमें से 40,000 बुक कर दिया और बाकी सीटीसी निकल गए, तो तुम चीटेड फील नहीं करोगे। और तुम अगर चीटेड फील नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं होगा, और तुम जो भी अगला ट्रेड होगा उसको और शिद्दत से ले पाओगे और अच्छे तरीके से होल्ड कर पाओगे। तो वो वाली बात है, समझे।